गहरे जंगल के बीचों बीच एक पुराना खंडहर था, जिसके बारे में गांव वालों के बीच अनेक कहानियां प्रचलित थीं। कोई कहता कि वहां एक खतरनाक आत्मा निवास करती है, तो कोई मानता कि वहां कोई प्राचीन श्राप है। परंतु एक बात निश्चित थी, सूर्यास्त के बाद वहां जाने की हिम्मत कोई नहीं करता था। यह खंडहर कभी एक भव्य किला हुआ करता था, जिसे एक क्रूर तांत्रिक रुद्रनाथ ने अपनी काली साधनाओं के लिए प्रयोग किया था। उसकी साधनाएं इतनी भयानक थीं कि स्वयं मृत्यु भी उससे डरती थी। परंतु एक दिन गांव वालों ने एक महायज्ञ करके उस तांत्रिक को खत्म करने की कोशिश की। हवन की अग्नि में जलते हुए भी उसने एक शाप दिया, मैं मरकर भी जिंदा रहूंगा, मेरा सिर कटेगा पर मेरी आत्मा अमर रहेगी। मैं लौटूंगा और इस जंगल के हर जीव को भस्म कर दूंगा। कुछ दिनों बाद वह तांत्रिक मारा गया, लेकिन उसकी चेतावनी सच साबित हुई। उसके कटे सिर ने एक खौफनाक रूप धारण कर लिया और वह सरकट्टा खबीस के रूप में इस जंगल में भटकने लगा। गांव के युवा अक्सर अपनी हिम्मत आजमाने के लिए जंगल में जाया करते थे, लेकिन हर बार कोई न कोई भयावह घटना घटती। एक रात 3 युवक अजय, रोहित और विक्रम जंगल में गए। उन्होंने सुन रखा था कि वहां एक कटा हुआ सिर घूमता है, लेकिन वे इसे सिर्फ एक अफवाह मानते थे। उन्होंने अपनी जेब से शराब निकाली और पीने लगे। अचानक झाड़ियों में सरसराहट हुई। कौन है? अजय ने चिल्लाकर पूछा। कोई उत्तर नहीं मिला। अचानक झाड़ियों से एक सड़ागला सिर बाहर आया। उसकी आंखें लाल अंगारों की तरह चमक रही थीं, और उसका मुंह हिल रहा था, मानो कुछ बड़बड़ा रहा हो। रोहित ने डरकर मशाल उठाई, लेकिन तभी हवा तेज हो गई और मशाल बुझ गई। फिर एक गूंजती हुई आवाज आई, तुमने मेरी शांति भंग की है, अब मैं तुम्हारी आत्माओं को अपने साथ ले जाऊंगा। अगले ही पल सिर हवा में उड़ा और अजय के चेहरे पर आ गिरा। वह जोर जोर से चीखने लगा, उसकी आंखों से खून बहने लगा। बाकी दोनों दोस्त घबराकर भागने लगे, लेकिन जंगल में दौड़ने के दौरान विक्रम अचानक गायब हो गया। रोहित जब मुड़ा तो देखा कि विक्रम हवा में ऊपर उठा हुआ था और उसके शरीर से खून टपक रहा था। अजय वहीं गिरकर बेहोश हो गया, और अगली सुबह जब गांव वालों ने उसे पाया तो वह बुरी तरह डरा हुआ था। उसने सिर्फ एक ही शब्द कहा, सरकट्टा खबीस। अध्याय 3 श्राप की जड़ें। गांव के बुजुर्गों ने बताया कि सरकट्टा खबीस कोई साधारण भूत नहीं था। उसकी उत्पत्ति एक गहरे तांत्रिक रहस्य से जुड़ी थी। रुद्रनाथ, जो एक अत्यंत शक्तिशाली तांत्रिक था, ने एक सिद्धि प्राप्त की थी, जिसमें यदि उसका सिर कट भी जाए तो भी उसकी आत्मा जिंदा रह सकती थी। उसने इस सिद्धि के बल पर कई लोगों की बलि दी और अपनी शक्ति बढ़ाई। गांव के एक वृद्ध बाबा ने बताया, उसकी आत्मा को मुक्ति तभी मिलेगी जब कोई पूर्ण योगी उसकी सिद्धि को तोड़कर उसे पूरी तरह नष्ट करेगा। लेकिन यह आसान नहीं है। गांव के लोगों ने एक सिद्ध महात्मा बाबा अग्निदेव को बुलाया। वे तंत्र मंत्र और सिद्धियों में निपुण थे। उन्होंने गांव के लोगों को बताया कि सरकट्टा खबीस को हराने के लिए 3 चीजों की आवश्यकता होगी। 1. अग्नि जल से शुद्ध गंगा जल। 2. पीपल के पेड़ के नीचे 108 बार हनुमान चालीसा का पाठ। 3. एक विशेष यज्ञ जिसमें मंत्रों से सरकट्टा खबीस को बुलाकर उसे जलाया जाएगा। बाबा अग्निदेव ने गांव के कुछ बहादुर युवकों के साथ मिलकर यज्ञ की तैयारी की। अध्याय 5 अंतिम युद्ध। अमावस्या की रात को यज्ञ शुरू हुआ। जैसे जैसे मंत्रों का उच्चारण बढ़ा, हवा तेज होने लगी। अचानक एक जोरदार चीख गूंजी और एक सड़ागला सिर हवा में उड़ता हुआ आया। मुझे रोक नहीं सकते, सिर ने हवा में चक्कर लगाना शुरू किया और एक एक कर लोगों पर हमला करने लगा। लेकिन बाबा अग्निदेव ने गंगा जल छिड़का, जिससे वह सिर तड़प उठा। नहीं, यह संभव नहीं, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। बाबा ने मंत्र शक्ति से एक तेज आग जलाई और सिर को उसमें फेंक दिया।
एक गहरी चीख जंगल में गूंजी और सरकट्टा खबीस हमेशा के लिए समाप्त हो गया। गांव में फिर से शांति लौट आई, लेकिन जंगल के खंडहर अब भी वीरान थे। कोई नहीं जानता था कि सरकट्टा खबीस पूरी तरह नष्ट हुआ या कहीं और जाकर अपनी शक्ति फिर से बढ़ा रहा था। लेकिन याद रखना, बुरी आत्माएं हमेशा नए शरीर की तलाश में रहती हैं।